बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास और वेलकम आज के सेकंड क्लास के अंदर। तो अगेन 5 मिनट्स का जो है वो जिस तरह कल मैंने जो है वो आप लोगों को बताया था, 5 मिनट्स का जो है वो डिले करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी वालेकुम सलाम। सबको अगेन दोबारा से अस्सलाम वालेकुम और आप सबकी तरफ से भी वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अगेन 5 मिनट्स जो है वो हम लोग वेट करते हैं और बाकी लोगों का, ताकि सब लोग जो है वो एक दफ़ा ज्वाइन कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। Meanwhile, जी वालेकुम सलाम। अगेन और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी आज अगेन सेकंड क्लास के अंदर जो है वो मैं वेलकम करता हूँ सबको। ओके जी। 11:05 हो चुके हैं और जैसे कि मैंने कल भी जो है वो आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है वो 11:05 पे जो है वो इंशाल्लाह अपनी क्लास जो है वो स्टार्ट कर लिया करेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ अगेन। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था ई रोजगार का, मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया था, कुछ जनरल चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी।
तो आज इसी को इंशाल्लाह थोड़ा सा जो है वो आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा लाइक फ्रीलांसिंग का कंसेप्ट जो है वो आज आप लोगों को समझाना है। फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर जो है वो बेसिकली किस चीज़ का नाम है, किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह से हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज इंशाल्लाह हम लोगों ने इसमें डिस्कस करनी है। तो अभी मेरे पास एक जो है वो कोटेशन लिखी हुई आ रही है, यू मस्ट आइदर मॉडिफाई योर ड्रीम्स और मैग्नीफाई योर स्किल्स। अगेन मेरे पास जो है वो एक कोटेशन जो है वो लिखी हुई आ रही है, यू मस्ट आइदर मॉडिफाई योर ड्रीम्स और मैग्नीफाई योर स्किल्स। ठीक है, तो आप लोग जो है वो काइंडली मुझे इसका थोड़ा सा मीनिंग समझा दें कि आप लोगों ने जो है वो इसको किस सेंस के अंदर जो है वो लिया है, या इस कोटेशन से जो है वो हमारे समझने की क्या चीज़ है। तो अच्छा चलें, पहले जो है वो अटेंडेंस आप लोग जो है वो कर लें। जो जिन लोगों ने अभी तक जो है वो ज्वाइन किया, आप लोग अपने अपने नेम जो है वो कमेंट्स में डाल दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वो चलता हूँ कि ये जो कोटेशन है इसका जो है वो मतलब मुझे एक दफ़ा जो है वो आप लोग समझा दें। जी जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर अपने नेम्स एक दफ़ा कमेंट्स में जो है वो लिख दें ताकि अटेंडेंस वाला हमारा सेशन जो है पूरा हो जाए। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग जो है वो लेक्चर की तरफ चलते हैं कि जो कोटेशन मैंने आप लोगों के सामने खोली है इससे हम लोग जो है वो क्या मतलब ले सकते हैं। ठीक है जी, काशिफ साहब आपका कमेंट जो है वो मुझे मिल चुका है। तो मैं अभी ये अटेंडेंस वाला जो है वो सिस्टम एक दफ़ा एंड हो जाए, सब लोग अपने अपने नेम्स जो है वो कमेंट्स में डाल दें। उसके बाद जो है वो दोबारा मैं इसी कोटेशन की तरफ जो है वो चलता हूँ। ठीक है, जुनेद साहब आपका भी जो है वो कमेंट मुझे मिल चुका है। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब दोबारा उम्मीद है अटेंडेंस जो है वो सब लोग अपने अपने नेम्स जो है वो पुट कर चुके होंगे। अब दोबारा जो है वो हम लोग इसी चीज़ की तरफ जो है वो वापस आते हैं। कोटेशंस एक मेरे पास आ रही थी जिसका मैंने मीनिंग आपसे पूछा कि इसको आप लोग किस सेंस के अंदर लेते हैं। तो मुझे लाइक इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो नहीं चाहिए। आप लोग जो है वो इसको प्रॉपर खुद से आप लोगों को क्या मोटिवेशन इससे जो है वो आती है, क्योंकि आप लोग जो है वो इंशाल्लाह आगे फर्दर डिजिटल मीडिया मार्केटर जो है वो बनने जा रहे हैं। और कोटेशंस आज भी आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो बता देता हूँ, सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स के हवाले से सबसे ज्यादा जो चीजें शेयर की जाती हैं वो मोटिवेशनल कंटेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा शेयर होने वाला कंटेंट जो है वो मोटिवेशनल कंटेंट है। तो मोटिवेशनल कोटेशंस के साथ हमारा जो है वो साथ रहेगा, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट भी मैंने जो है वो इसी कोटेशन से किया है। लाइक मेरी बहुत फेमस, मेरे लिए बहुत जो है वो मोटिवेशनल ये कोटेशन है कि यू मस्ट आइदर मॉडिफाई योर ड्रीम्स और मैग्नीफाई योर स्किल्स। ठीक है,
तो उर्दू मीनिंग नहीं, जो भी आप लोगों को इससे मोटिवेशन आती है वो सिर्फ मुझे आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर जो है वो बतानी है। अच्छा, मीनवाइल जिन लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनका जो है वो मैं देख लेता हूँ, कमेंट्स आप लोगों ने जो है वो क्या क्या किए हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास जो कमेंट आया है, या तो अपने ड्रीम्स को काम कम कर ले या फिर स्किल्स बढ़ा ले और ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे, चाहे जितने भी बड़े हों। जी काशिफ साहब, एग्जैक्टली उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एट मीन्स दैट one should make itself herself skills or polish their skills and else modify their dreams. Good. जुनेद साहब, उसके बाद I think it's about to know more skills which a person have. तो वर्क नहीं कर रहा। अच्छा चलें, गूगल क्लासरूम ये क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो चीज़ें डिस्कस कर लेंगे अभी, क्योंकि क्लासरूम में कोई चीज़ अपलोड नहीं की या वर्किंग नहीं हो रही, तो इसलिए अभी जो है वो छोड़ दें इसको। लाइक नुसरत साहब या अतीक साहब जो है वो चेक कर लेंगे कोड जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा या क्या मसला है इसमें, और आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करें या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। गुड, ठीक है। मैग्नीफाई योर स्किल्स मींस यू कैन ब्रिज द गैप एंड पॉलिश योर स्किल्स विद हिज हर ओन एफर्ट्स एंड मॉडिफाई द ड्रीम्स एंड डिटरमिनेशन एंड बिलीव्स। ठीक है जी, गुड। टू अचीव योर गोल्स यू नीड टू पॉलिश योर स्किल्स और यू शैल चेंज योर गोल्स। ठीक है। अच्छा यार, एक चीज जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर एक दफा जो है वो रहे, ताकि रेलिवेंट डिस्कशन हो जाए। उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उसमें ये आप लोग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। अगेन इसका जो गूगल क्लासरूम का कोड है वो अतीक साहब या नुसरत साहब अभी चेक कर लेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह गाइड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इवन देन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। गुड। सेट अ स्किल फर्स्ट, ट्राई हार्ड, पॉलिश। ओके, गुड। ठीक है जी, चीजें जो है वो हमें सारी समझ आ गई। अब जो है वो रियल लाइफ के अंदर जो है वो हम लोग इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं मीन्स हम लोग खुद से कितना मोटिवेट है। अक्सर ये होता है हमारे अंदर सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क की बात आती है तो प्रैक्टिकल हमारा जो है वो जीरो होता है। एक और चीज, लाइक आप लोगों ने जब फर्स्ट ईयर जो है वो की तो उसमें वो इंग्लिश में ना एक चैप्टर होता था, वो डेजर्ट सहारा वाला, शायद मैट्रिक में था या इंटर में था, मुझे एग्जैक्टली जो है भूल गया, जिसमें एक पर्सन की वो डिटर्मिनेशंस और वो चीज़ें जो है वो बताई जा रही होती हैं कि किस तरह से वो अपने जो है वो गोल्स अचीव करते हैं। ठीक है। तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो उसकी जो है वो सारी स्ट्रगल जो है वो बताई हुई है। अब हमारे में बेसिकली क्या होता है, मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा है हमें, हम लोग जो है वो ये भी काम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, जो काम देंगे सारा हम लोग जो है वो कर लेंगे। स्टार्ट में बड़ी मोटिवेशन होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बेसिकली जो है वो क्या होता है, वो मोटिवेशन जो है वो खत्म होती जाती है हमारे। और मोटिवेशन जो है वो खत्म कैसे होती है या किस तरह से जो है वो होती है, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रॉपरली उन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। एक चीज होती है, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बाज़-औक़ात हमें गाइड करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी उस हवाले से कोई मोटिवेशन जो है वो रहती ही नहीं है। हम लोग जो है वो बस बातें तो करने के काबिल होते हैं, मैं ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, या हम लोग मेहनत भी कर रहे होते हैं लेकिन आउटपुट जो है वो ज़ीरो होती है, क्योंकि शायद हमारी जो है वो डायरेक्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है। तो लाइफ के अंदर जो है वो हर बंदे का कोई ना कोई गोल होता है।
कल भी मैंने कहा था, मैं ना फर्स्ट क्लास के अंदर, अभी आप लोगों को स्टिल जो है वो नहीं कहा, फर्स्ट क्लास के अंदर मैं कहता होता हूँ कि यार अपना एक जो है वो गोल सेट करें कि आपने ये इस 3 मंथ्स के कोर्स के अंदर क्या अचीव करना है। और एक चीज और, गोल्स इन टर्म्स ऑफ, मैंने जो गोल्स आप लोगों को सेट करवाने हैं उसकी कोई ना कोई मोनेटरी वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, और उसका एक टाइम पीरियड जो है वो हम लोग रखेंगे। लाइफ के अंदर बहुत सारे गोल होंगे आप लोगों के। मैं अक्सर एक इमोशनल गोल जो है वो सेट करवाता होता हूँ। ठीक है, वो एक चीज थी जो मैंने पढ़ी कि यार हम लोग अभी कमा के इतना भी नहीं कमा पाए कि अपने पेरेंट्स को वो दे सकें या वालदा को वो दे सकें जितने पैसों का वो हमारा सदका उतारा करती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइक टफ कंडीशंस, इंडस्ट्री कंडीशंस, जॉब ना होने के बराबर या कुछ भी जो है, हम लोग इतना भी अर्न नहीं कर सकते कि उनके लिए कुछ कर लें। तो मैं गोल सेट करवाता होता हूँ कि यार एक जो है ना, गोल सेट करें कि मैंने ये जो अर्निंग होगी ना, 3 माह की अर्निंग, मैंने इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मैंने अपने पेरेंट्स को उम्रे पे भेजना है, एटलीस्ट उम्रे पे भेजना है। हज की भी जो है वो आप लोग अपना गोल सेट कर सकते हैं। प्लस आप लोग जो है वो अपना गोल जो है वो सेट कर सकते हैं। मैंने अपना चले घर बनाने के लिए तो पैसा ज्यादा चाहिए, 1 साल का गोल, उसके लिए 2 साल का गोल जो है वो बना सकते हैं। ये छोटे छोटे गोल्स हैं, लेकिन अगेन, गोल विदाउट मॉनेटरी वैल्यू और गोल विदाउट एनी टाइम फ्रेम गोल नहीं होता। ठीक है, एक गोल आज जो है वो आप लोगों ने अपना अपना सेट करना है कि ये मेरा ड्रीम है, ये इसको मैंने अचीव करना है। और अगेन, अगर तो जो है वो आपका कोई ड्रीम है तो फिर हमने स्किल्स को मॉडिफाई करना है। अगर ड्रीम को अचीव करना है तो हमने अपनी स्किल्स को जो है वो पॉलिश करना है। अगर ड्रीम को अचीव करना है तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अगर ड्रीम अचीव करना है तो हमें डेडिकेटेडली जो है वो इस कोर्स को जो है वो करना होगा। कोई ऐसी जॉब आपकी नहीं है कि मैं, अच्छा इसका भी जो है वो एक रफ एस्टिमेट जो है वो हम लोग लगाते हैं। पेरेंट्स को उम्रे पे भेजना है, वालिद साहब को वालदा साहबा दोनों को उम्रे पे भेजना है, तकरीबन 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया का एस्टिमेट है। 4 लाख जो है वो हमने अर्न करना है। आप लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल जॉब में 15-20 हज़ार, चले 20 हज़ार ऑन एवरेज चल रहा है, 20 हज़ार 25 हज़ार जो सैलरी है उसकी बात कर लेते हैं। 25,000 आपकी सैलरी है। कितना टाइम लगेगा आपको अपने पेरेंट्स को उम्रे पे भेजने के लिए? इस चीज का मुझे जो है वो कमेंट्स में एक दफा रिप्लाई कर दें। विद 25,000 सैलरी, 25,000 सैलरी आपकी, आप लोग अपने पेरेंट्स को, वालिद साहब को, वालदा साहिबा को उम्रा के ऊपर भेजना चाहते हैं, कितने सालों में, कितने महीनों में, कितने दिनों में ये ड्रीम अचीव होगा? जस्ट कैलकुलेट करें और कमेंट्स में जो है वो मुझे इस चीज का एक दफा रिप्लाई कर दें। कितना टाइम लगेगा विद 25,000? जिन लोगों ने काम ऑलरेडी किया, जॉब किया है, अगर जितनी भी पे है, तो सिर्फ एक दफा कमेंट्स में मुझे ये बता दें कितना टाइम लगेगा आप लोगों को। अगर आप लोग आज एक गोल सेट करते हैं कि मैंने अपने पेरेंट्स को जो है वो उम्रे के ऊपर भेजना है, जी जल्दी से मुझे कमेंट्स में जो है वो बता दें। ये काशिफ साहब का कमेंट आया है, 12 to 16 months, 16 months, ठीक है, 16 मंथ, ठीक है, 14 मंथ्स, ठीक है जी, जल्दी से सब लोग। 16 मंथ, 1 ईयर ऑलमोस्ट, 1 ईयर इंशाल्लाह, 2 ईयर्स। जल्दी से जो है वो बाकी लोग भी कमेंट कर दिया करें ताकि हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट चीज के ऊपर चलें। अच्छा, जिन लोगों ने जो है वो 16 मंथ्स लिखा है, आप लोग शायद भूल गए हैं। ठीक है, 25,000 आपकी सैलरी है, आपके अपने एक्सपेंसेस भी हैं, आपने घर का खर्चा भी चलाना है, कोई खुशी गमी है वो भी अटेंड करनी है, यारों दोस्तों के साथ भी फिरने जाना है, दावतें भी उड़ानी है, होटलिंग भी करनी है,
ये सारी चीजें करने के बाद मुझे कोई भी एक्चुअल के अंदर जो है वो मुझे चीजें जो है वो नहीं बता रहा। जिंदगी में मुमकिन नहीं, इसलिए काम कम पे, इस कम पे में, ठीक है। 26 मंथ 15,000 पीकेआर सेविंग, 2 years, it will take forever, 3 years, 1 year इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये देखें, आप लोग सबने जो है वो रिप्लाई तो कर दिया। आप लोगों ने कुछ लोगों ने रियलिस्टिकली जो है वो सोचा। मोस्टली आप लोगों ने सिर्फ क्या किया, 25,000 मल्टीप्लाई 16 किया, 4 लाख रुपया आपका जो है वो बन गया, और आप लोगों ने 16 लाख जो है वो निकाल के जो है वो 16 मंथ निकाल के दे दिया। लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आप सारे लोग जो है वो साइंटिस्ट मुझे लग रहे हैं। साइंटिस्ट क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। साइंस के अंदर एक रूल यूज होता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैट्रिक में भी साइंस अगर हम लोगों ने पढ़ी है तो उसमें ये होता था अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। वो 25,000 में आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस अभी नहीं निकाले। 25,000 में सेविंग कितनी करेंगे, 15,000, 10,000, 5,000 कर करके आपने जो है वो अपने ड्रीम को जो है वो अचीव करना है, ठीक है। और अगर जस्ट इन केस अगर आप लोग 5 साल तक पहुंच जाते हैं, 3 साल तक पहुंच जाते हैं, उसमें एक पार्ट अगेन रियलिस्टिकली आप लोगों ने नहीं सोचा। आप लोगों की जस्ट इन केस, क्योंकि आप लोग अब इस टाइम पीरियड के ऊपर हैं जहाँ पे आगे नेक्स्ट लाइफ आप लोग शुरू करने वाले हैं, लाइक शादी भी जो है वो होने वाली है, ये सारी चीजें आप लोग स्किप कर चुके हैं, ठीक है। तो इस जॉब के अंदर 25,000 के अंदर जो है वो शायद आपको 5 साल लग जाए। 16 मंथ्स जो है वो आप लोगों ने जो है वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं बोला, 16 मंथ्स नहीं लगेंगे, ठीक है। रियलिस्टिकली आज से रियलिस्टिकली जो है वो सोचना थोड़ा सा शुरू करें कि हमने रियलिस्टिक गोल्स कैसे सेट करने हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रीलांसिंग की तरफ। हमारा गोल सेट हो गया, हम लोगों ने क्या करना है जी, एटलीस्ट पेरेंट्स को जो है वो अपने इन 3 मंथ्स के अंदर जो है वो घर पे भेजना है। अच्छा ठीक है जी, 3 मंथ्स का एस्टिमेट लगा लें जी, 4 लाख रुपया जो है वो बनता है, प्लस आप लोगों के अपने एक्सपेंसेस भी हैं। चले हम लोग ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करेंगे, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सारी चीज़ों को हमारा दिल करता है। तकरीबन समझ लें 40-50,000 तक जो है वो आप लोग अपना भी 3 मंथ्स का अगर एस्टिमेट लगा लें। आप लोगों का गोल जो है वो ये 3 मंथ्स का जो है वो एटलीस्ट 4.5 लाख रुपया होना चाहिए, 4.5 लाख रुपया। और हमारे लिए ये सबके लिए बहुत बड़ा गोल है, 4.5 लाख रुपया 3 मंथ्स में, 4.5 लाख रुपया जो है वो आप लोगों ने करना है। तो आज से ये ड्रीम है। अगर ये ड्रीम है, अगर इस ड्रीम को जो है वो रियलिस्टिकली आप लोग मानते हैं अचीव कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा एक ये ड्रीम जो है वो बेशक प्रिंट करके किसी चीज़ पे लगा के अपने जो भी वर्क स्पेस आप लोगों ने बनाई है काम करने के लिए अपने रूम वगैरह में जो है वो ये लगा लें कि आज हमारे पास डेट है 16 अप्रैल, ठीक है। 3 मंथ बाद मई जून जुलाई, 16 जुलाई तक हम लोगों ने ये गोल अचीव करना है। साथ जो है वो डेट भी जो है वो इसकी मेंशन करें, और फिर उसके मुताबिक जो है वो अब हम लोग मेहनत करनी जो है वो शुरू करेंगे। या तो अगेन अब दोबारा कोटेशन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, या तो अपना ड्रीम बदल लें, नहीं जी मैं ड्रीम अचीव ही नहीं कर सकता। तो अगर जो है वो ड्रीम आपने बना लिया तो फिर उसके बाद जो है वो उस पर आ जाए कि अब मुझे अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो काम करना है, ठीक है। ओके जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग जो है वो स्लाइड्स के ऊपर चलते हैं। अब ये देखें, कल एक चीज़ जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी बिजनेस के हवाले से। बिजनेस माइंड लोग जो है वो या हमें बिजनेस का जो है वो कहा ही नहीं जाता। अगर हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करें, हमें डिस्करेज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। किसी को बताएंगे यार मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, अब वो जो मैं उनको कहता हूँ जिंदगी के हारे हुए लोग, ठीक है। वो 10-15-20 हज़ार पे सारी जिंदगी खुश रहेंगे, हालात का रोना रोते रहेंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो कभी भी नहीं सोचेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी नहीं सोचेंगे कि यार मैं अगर जो है वो इस टाइम पे अगर 10-15-20 हज़ार कमा सकता हूँ, मेरे में पोटेंशियल है, मैं 1.5-2 लाख रुपया कमा सकता हूँ।
और सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, स्किल्स के ज़रिए मैं सीख सकता हूँ। लेकिन हम लोग जो है वो नहीं सीखेंगे। ये हमारी साइकोलॉजी है कि अगर कोई जस्ट एग्जांपल पोस्ट करता है, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो नॉर्मली क्या होता है, वो थोड़े लाइक्स या कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग जो है वो बताते हैं कि मुझे जो है वो जस्ट एग्जांपल जॉब मिल गई है, तो वो सारे कंग्रेचुलेशन 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 जो है वो आपको शुरू हो जाते हैं। इवन जिसने लाइफ टाइम में भी आपकी न्यूज़ फीड पे पोस्ट के ऊपर कमेंट नहीं किया, वो भी जो है वो कंग्रेचुलेशन के मैसेज आपको कमेंट्स जो है वो भेजना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह जो कल हम लोग जो है वो बात कर रहे थे, हमें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, सकराई से। जो बिजनेसमैन की मैंने बात की थी कि हम लोग एमफिल पीएचडी करने के बाद किन लोगों के अंडर जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, उन लोगों के अंडर हम लोग जो है वो जॉब कर रहे होते हैं जो कि मैट्रिक पास, इंटर पास या लेस एजुकेटेड है। और आप लोगों ने रिप्लाई किया था कि शायद उनके पास जो है वो पैसा होता है। ठीक है, पैसा नहीं, मैंने कल भी बताया था कि वो उनके पास करेज थी कि उन्होंने जो है वो एक स्टेप लिया। रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बेसिकली रिस्क टेकर होता है, जो रिस्क जो है वो टेक करता है। तो जितने भी बड़े बड़े आप लोग जो है वो नेम देखेंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे नेम, इन्होंने जो है वो जीरो से स्टार्ट किया और विदाउट एनी जो है वो मनी स्टार्ट किया था। ठीक है, ये एक लोकली लाइक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अभी भी आप लोग यूट्यूब के ऊपर जो है वो जाके देखेंगे, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे अब तो एज एंटरप्रेन्योर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग 16 ईयर एजुकेशन के बाद भी स्टिल इस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं कि जॉब्स की कंडीशन नहीं है। अब ये चीज लाइक एज अ फनी पार्ट भी जो है वो इसको समझ ले, और वैसे भी जो है वो इसको समझ लें। अब इसका थोड़ा सा हम लोगों के साथ एज अ नेशन भी बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज लिंक करती है। क्या लिंक करती है? जापान के लोग जो है वो क्या कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर किसी ने नहीं किया तो हमें मस्ट ट्राई जो है वो करनी चाहिए। जबकि हमारा कंसेप्ट क्या होता है, अगर कोई कर रहा है उसे करने दो, और अगर कोई आज तक नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, हमारी ये बेसिकली मेंटेलिटी, इसको जोक भी जो है वो आप लोग समझ लें, लेकिन ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम लोग जो है वो कोई भी न्यू चांसेस की तरफ, न्यू चीज़ों की तरफ जो है वो नहीं जाते। अच्छा जी, अब अक्सर ये होता है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों से जो है वो मशवरे जो है वो लेते हैं। और लाइक मैं एग्जांपल देता होता हूँ कि हर खानदान के अंदर ना एक कजन होता है, कोई एक मामू होता है, कोई एक चाचू होता है, जिसके कहने पे हमारा फ्यूचर डिसाइड किया जाता है, हमारी एजुकेशन डिसाइड की जाती है कि हम लोगों ने जो है वो क्या करना है। जी ठीक कह रहा हूँ मैं? कमेंट्स में बता दें मुझे कि मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। हम हर खानदान के अंदर कोई ना कोई कजन, कोई मामू, कोई चाचू, कोई ना कोई ऐसा बंदा मौजूद होता है जिसके कहने पे हमारा फ्यूचर डिसाइड किया जाता है कि इसने साइंस रखनी है, इसने आर्ट्स रखनी है, इसने ये फलाना काम करना है, इसको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है, इसको इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उसके कहने पे जो है वो की जा रही होती है। तो मुझे जस्ट ये बता दें कि मैं यहाँ पे ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी लोग भी। रिजवान साहब का आ गया मुझे मैसेज, अहमद साहब ठीक है जी, एग्जैक्टली exactly. अब जो है वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा इस कोटेशन को पढ़ते हैं। पीपल डोंट परस्यू देयर ओन ड्रीम्स प्रोबेबली वोंट इनकरेज यू टू परस्यू योर्स, दे विल टेल यू एवरी नेगेटिव थिंग दे टेल देमसेल्फ। जो उन्होंने अपने आपको जो है वो समझाने के लिए जो भी चीज़ उस टाइम माइंड में आई थी, वो ये आपको समझा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मूवीज आप लोग सारे जो है वो देखते होंगे, तो 3 इडियट के अंदर भी क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ जो माशरा कह रहा है, जो एक डगर बनी हुई है, सबने इसके ऊपर जो है वो चलना है, उसी के ऊपर जो है वो हमें चलाया जा रहा होता है। हमें हमारे अपने अंदर, हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं
वो कोई डिस्कस जो है वो नहीं कर रहा होता। शायद हम में से एक स्टूडेंट जो है वो फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, कोई एक स्टूडेंट किसी और चीज के अंदर जो है वो बहुत अच्छा हो। ठीक है, अभी आप लोग रिसेंट स्टडीज जो है वो देखें लिंक्डइन वगैरह की, तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें लोग इवन डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ से आपको मिलेगा पर आवर जॉब जो है वो कितनी है। फ्रीलांसिंग की बात करें, ऐसी ऐसी गिग्स भी आपको मिलेंगी फाइबर के ऊपर, लोग 500 वर्ड्स लिखने के $500 चार्ज कर रहे हैं। अगेन 500 वर्ड्स लिखने के $500 जो है वो चार्ज कर रहे हैं लोग। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1000 वर्ड्स जो है वो $5 में भी करके दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ठीक है जी, ये चीज अब अगेन जब आप लोग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये जो बैक एंड पे जितनी भी मेहनत आपने जो है वो की होगी, जो डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, जो फेलियर्स होंगे, उनको कोई नहीं देखेगा। हमेशा लोग जो है वो सक्सेस पार्ट जो है वो आपका देखेंगे कि आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो अब कितने सक्सेसफुल हैं। बैक एंड पे जितनी आपकी मेहनत थी उसको जो है वो कोई नहीं देखेगा। तो ये फ्रीलांसिंग हमारी जर्नी बहुत सारे लोगों के लिए शायद पहले प्रपोजल पे ही जो है वो आपको जॉब्स मिल जाए, पहली गिग बनाने पे ही। अभी ये रिसेंटली मेरे प्रीवियस बैच में ये हुआ है, जब गिग्स बनाने का बोला, पहले स्टूडेंट्स ने नहीं बनाई, लेकिन जैसे जो है वो न्यू गिग्स बनाई तो उन्हें उसी रात जो है वो ऑर्डर आ गया। ये पिछले सेशंस की बात है। तो एक चीज के लिए जो है वो हमने तैयार रहना है कि अगर प्रपोजल हमारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा या रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्शंस जो है वो मिलती जा रही हैं, तो ये पत्थर उठा के आपने अपने सर पे नहीं रख लेने फेलियर के। ठीक है, अगर हर पिछली चीज से आप सीखने की जो है वो ट्राई करेंगे, जो भी पिछला फेलियर था आपका उससे सीखने की ट्राई करेंगे, तो इसी तरह से आपका जो है वो रास्ता बनता चला जाएगा। और जब ये रास्ता बनता चला जाएगा तो इंशाल्लाह कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिसपे आप लोग जो है वो अपना रास्ता ना बना सकें या आप लोग अपना सक्सेसफुल कैरियर जो है वो स्टार्ट ना कर सकें। उसके बाद अगेन सबको मैंने कल भी बोला था, हमें कोई हक नहीं है किसी को डिस्करेज करने का। चाहे किसी का $5 का ऑर्डर है, चाहे किसी का $500 का ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि बैक एंड पे जो किसी की सक्सेस होगी उसके लिए उसने कितनी मेहनत की होगी कोई नहीं देखेगा। हमें यही लग रहा होगा कि मैं तो ये बड़ी आसानी के साथ कर सकता हूँ, ये तो चीज़ मेरे बाएं हाथ का खेल है, या ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन उसके बैक एंड पे चाहे शायद अगर किसी ने $500 का भी काम किया है, उस स्किल को सीखने के लिए शायद लाइक एग्जांपल स्लो लर्नर जो है वो कोई भी बंदा हो सकता है, उस बेचारे ने कितनी रातें जो है वो लगाई उस स्किल्स को जो है वो सीखने के लिए। तो हमेशा हमने क्या करना है, दूसरों की एफर्ट्स को जो है वो सेक्रीफाइस करना है। और आप लोगों को एक इस तरह से ग्रुप बनाने का, एक कम्युनिटी बनाने का जो बैक एंड पे ऑब्जेक्टिव था कि आप लोग टीम वर्क जो है वो करें। टीम वर्क से क्या होगा, जब आप लोग अपनी टीम्स के अंदर जो है वो काम करेंगे तो फिर उस टाइम इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी जगह पे कोई एक जो है वो स्टूडेंट उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरा बंदा जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा होगा। तो अगेन आप लोगों ने कम्युनिटी अपनी जो है वो खुद से बिल्डअप करनी है ताकि आपस में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकें। फ्रीलांसिंग के ऊपर आते हैं। फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क इज नॉट हलवा पूरी। ठीक है, जब आप लोग इस काम के अंदर जो है वो पड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं एक चीज़ की जो है वो आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग कभी भी दूसरी ट्रेडिशनल जॉब्स के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब क्यों, अब यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग एग्जांपल देता हूँ, 15 आवर्स $15 पर आवर ले रहे हैं, $20 पर आवर जो है वो अगर लेते हैं आप लोग, तो वही काम जो है वो आप लोग अगर दूसरे काम के साथ कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को खुद से भी जो है वो आइडिया हो जाएगा कि यार मैंने ऑनलाइन काम ही करना है, इसमें पैसा ज्यादा है। ठीक है, तो जब अगेन ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग जो है वो डाइव लगाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग खुद से जो है वो दूसरों को कह रहे होंगे यार फ्यूचर जो है वो सारा फ्रीलांसिंग का है, घर बैठे जो है वो आप लोग काम करें।
ठीक है, वो ट्राई टू सॉल्व वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स विदाउट लेटिंग पीपल नो हाउ कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम वाज। ठीक है, और अगेन people may hate you for being different and not living society standard, but deep down they wish they had the courage to do the same। इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये इमेज मैंने काफी देर से जो है वो अपनी स्लाइड्स के अंदर लगाई हुई है। मेरे साथ एक रियल टाइम वाकया हुआ था, वो मैं जो है वो बता देता हूँ। अब इस पिक्चर में अगर आप लोग जो है वो देखना स्टार्ट करें तो लाइक दूसरे लोग जो है वो टाई वगैरह जो है वो उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन हम जैसा आप लोगों जैसा एक फ्रीलांसर है जो कि इंजॉय कर रहा है, अपनी मर्जी के साथ जो है वो उठता है, अपनी मर्जी के वर्किंग आवर्स हैं, जहाँ आना जाना चाहे आ जा सकता है। ठीक है, तो बैक एंड पे वो लोग भी क्या कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं कि यार हमारा भी एक ऐसा लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए। पहले लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होता था, अब पता होता है। रिसेंट एग्जांपल लाइक जिस तरह से अभी गर्मी आ रही है, पिछले शायद अगस्त या सितंबर की बात है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं बैंक में गया। तो नॉर्मली जिस तरह हम लोग जो है वो होते हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह जो है वो पहनी हुई, तो उनको मैंने कहा यार मैंने ना बैंक स्टेटमेंट अपनी जो है वो निकलवानी है। तो अच्छा ठीक है, बैठे, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, मैंने बताया। अच्छा, वो अपना काम जो है वो करता जा रहा है, इवन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं है, मुझे जल्दी थी, मैं खड़ा था, बैठा भी नहीं। तो 2-3 मिनट मैंने फिर देखा, फिर मैंने कहा यार बैंक स्टेटमेंट जो है वो निकाल दो, टैक्स के लिए जो है वो मैंने देनी थी टैक्स। तो अच्छा कर देता हूँ। फिर वो उसी अपने काम में बैठा हुआ है। फिर थोड़ा सा जो है वो मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार आपने निकाल के देनी है स्टेटमेंट के नहीं। अच्छा अच्छा लाइन जो है वो, फिर वो उसने देखा, बैंक अकाउंट नंबर लिया, तो जब उसने वो एंटर किया तो उसके बाद सर बैठे, तो मीन्स अचानक से उसका जो है वो जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार मुझे बैंक स्टेटमेंट निकाल। सर बैठे तो सही, साथ ही पीएन को कहता है यार पानी लेके आओ, पता नहीं है सर काफी देर से खड़े हैं। तो अब ये देखें, ये सारी चीजें जो है मैं समझ रहा था कि वो किस तरह से जो है वो सारी चीजें जो है वो चेंज होती जा रही है, और बैक एंड पे आपको भी समझ आ चुकी होगी कि उसका एटीट्यूड जो है वो क्यों चेंज हुआ। ठीक है, खैर बात लंबी है। फिर जो है वो उसने स्टेटमेंट निकाल दी, सर वो आपसे कुछ डिस्कशन करनी थी। सर आप क्या करते हैं? और मैंने बताया मेरी एड एजेंसी है, तो लाइक कंपनी है मेरी अपनी। तो सर वो आपसे कुछ और फर्दर डिस्कशन करनी थी, लाइक तकाफुल या इस तरह से वो शुरू हो गया। मैंने कहा यार मैं मुझे अभी गलती है तो मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ है जो कि बैक एंड पे वो जो हमें लग रहा होता है यार बैंक की जॉब जो है वो या फलानी जॉब जो है बहुत अच्छी है, 9 to 5 जॉब है, लाइक हम 2 पीस पहन के जो है वहाँ पे बैठे होंगे, टाई वगैरह जो है वो लगाई होगी, लेकिन बैक एंड पे वो लोग भी जब एक्चुअल में जो है वो सिचुएशन देखेंगे तो विश करेंगे कि हम भी आप जैसे होते। तो इंशाल्लाह आप लोग भी जो है वो वही काम जो है वो करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आप लोगों के भी अकाउंट्स जो है वो बैंक के एम्प्लॉयज देखेंगे, तो यही सेम सिचुएशन आपके साथ होगी कि वो आपसे भी पूछेंगे कि सर आप क्या काम करते हैं, और आगे फर्दर इंशाल्लाह आप लोग उस टाइम जो है वो हमें ई रोजगार को जो है वो जरूर याद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब एक चीज जो है वो याद रखें, आप लोगों ने डिसीजन ले लिया, ठीक है, अब हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से अभी लाइक आउटसाइड जितनी इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, बंद पड़े हैं। काइंडली इस टाइम को फुल टाइम, आगे रमज़ान भी आ रहा है, फुल टाइम जो है वो इस काम को दे दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जो है वो उसके बाद हमें जो है वो पूरे ई रोजगार को जो है वो दुआएं दे रहे होंगे कि हमारी जो है वो लाइफ जो है वो चेंज होगी। ठीक है, और करना आपने खुद ही है, ये चीज जो है वो याद रखें। कोई भी आपकी जगह जो है वो मेहनत नहीं कर सकता, अपने हिस्से का काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग जो है वो ये सोचे नहीं कि फलाना बंदा काम कर देगा, फलाना बंदा काम कर देगा, ये बात जो है वो गलत है। ठीक है, अपने हिस्से का काम आपको जो है वो खुद ही करना पड़ेगा। बाय हुक और बाय क्रुक जो वो कहते हैं, उसी तरीके से जो है वो अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में कामयाब जो है वो हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या होगा, बड़ी एक फेमस कोटेशन है कि अगर आप लोग जो है वो अपने ड्रीम्स को खुद बिल्डअप नहीं करेंगे
तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होगा कि कोई और जो है वो आपको हायर कर लेगा और अपने ड्रीम्स जो है वो आप लोगों से अचीव करवाना जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो छोड़ दें। उसके बाद यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अब मैं प्रॉपरली, ये थोड़ी सी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें थी, अब हम लोग जो है वो आएंगे फ्रीलांसिंग के ऊपर। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, इससे पहले ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप लोग बता दें ताकि मैं उसका रिप्लाई कर दूं। उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट इन स्लाइड्स के ऊपर जो है वो चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता दें, अदरवाइज ऑल ओके का कमेंट कर दें ताकि मुझे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग सारी यहाँ तक चीज़ें समझ आ चुकी हैं और इसलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट चलें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज जो है वो ऑल ओके जो है वो आप लोग कमेंट्स में लिख दें सब लोग। जी नहीं, सारी क्लास जो है वो यहाँ के ऊपर ही है। फरूक खान साहब, जूम के ऊपर कोई क्लास जो है वो नहीं चल रही। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं। कोई किसी का क्वेश्चन जो है वो नहीं था, तो अब नेक्स्ट हम लोग जो फ्रीलांसिंग को जो है वो डिस्कस करते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप लोगों ने जो है वो अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग का जो है वो थोड़ा सा आप लोग भी, जब आप लोगों ने ई रोजगार जो है वो अप्लाई किया ई रोजगार पे, तो वहां पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जो है वो किस तरह, लाइक ये प्रोग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन काम जो है वो कैसे करना है। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग का कोई मुझे जो है वो मतलब बगैर गूगल किए, जो आप लोग अपनी लैंग्वेज के अंदर जो है वो फ्रीलांसिंग को समझते हैं वो जरा मुझे बता दें। गूगल पे नहीं जाना, सिंपली खुद से जो है वो जो आपके माइंड में आता है फ्रीलांसर या फ्रीलांसिंग के हवाले से जो भी चीज़ आपके माइंड में आती है वो एक दफ़ा कमेंट्स में मुझे बता दें। जी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? आप अभी तक क्या समझे हैं, क्या फ्रीलांसिंग है? जो हमारी कल की क्लास थी या जब से आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, आप लोगों को पता चला होगा यार ऑनलाइन लर्निंग भी कोई चीज़ होती है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा। तो फ्रीलांसिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। टू अर्न मनी ऑनलाइन, मुफ्त में पैसा कमाना। अच्छा, नेम्स मैं इसलिए जो है वो नहीं बोलता क्योंकि किसी को हाईलाइट करना मकसद जो है वो नहीं होता। तो मुफ्त में पैसा नहीं कमाना हमने। ठीक है, वो कोई चीज़ जो है वो मुफ्त नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर दी है, तो पैसा मिलेगा विदाउट टाइम रिस्ट्रिक्शन। ऑफर वन दी सर्विसेज, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ठीक है। विदाउट एनी स्ट्रगल, नहीं जी स्ट्रगल तो है। प्रोवाइड योर सर्विस, जब दिल करे काम करें, जब दिल करे काम अपने टाइम के हिसाब से काम करना, अपनी मर्जी के मुताबिक। फ्रीलांसिंग नॉट बाउंड योर बॉस टू अर्न मनी, घर बैठे जॉब करना, अर्निंग विदाउट फॉर्मल जॉब टाइमिंग्स एंड सैलरी। फ्रीलांसिंग इज मार्केट प्लेस where we can buy or sell services, work from home, work and earn from your own choice। ठीक है। अच्छा जी,
ठीक है। मोस्टली लोगों की जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच यू आर रियली गुड एट एंड अर्न फ्रॉम इट। एग्जैक्टली। कुछ लोगों के कंसेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर दूं। Freelancing is like working or providing service to clients from anyone. जी, exactly that is the same answer. Earn with your skills and be your own boss. मेरे काम मेरी मर्जी से पैसे कमाना, ठीक है। और वर्क फॉर नंबर ऑफ क्लाइंट्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, इन सब को मिला के एक डेफिनेशन जो है वो बना लेते हैं। और यू आर योर ओन बॉस। अच्छा, मैं ठीक है, आप लोगों की सारी चीज़ें ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो कहता होता हूँ, आगे भी मैंने जो है वो डिस्कस करनी थी कि प्लानिंग वर्क टुगेदर मेक मनी आफ्टर सेटल वी कैन हायर पीपल, बी योर ओन बॉस। इसको भी इन डिटेल में इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करते हैं। बी योर ओन बॉस का मतलब बेसिकली होता क्या, वर्क फ्रॉम एनीवेयर ठीक है, एनी टाइम ठीक है, एनी प्लेस ठीक है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो हम लोग काम कर रहे होते हैं। कोई जगह की, टाइम की, प्लेस की, किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रगल गलत था। मुफ्ता वाला जो है वो गलत था। हम लोगों की बेसिक बैक एंड पे जो है वो स्ट्रगल्स होती हैं, ठीक है। और जी अतीक साहब, मैं उसी चीज़ के ऊपर जो है वो आगे नेक्स्ट में आऊँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक है, अभी डेफिनेशन जो है वो ठीक है आप सबकी। तो अभी जो है वो मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है वो आता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या? A freelancer or freelance work is a person who is self-employed and not necessarily committed to a particular employer long time। हमारे पास हम लोग किसी भी एक बॉस के अंडर जो है वो लॉन्ग टर्म काम नहीं कर रहे होते। इवन हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स जो है वो चाहिए। अगर आप लोग एज अ कैरियर इसको सोचते हैं, अगर आप लोग इसको एज अ बिजनेस सोचते हैं कि मैंने जो है वो आगे अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, अपनी एड एजेंसी बनानी है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, अपना राइटिंग क्लब बनाना है, हमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह हम लोग एक ही एम्प्लॉयर के जो है वो अंडर हो जाते हैं कि अब 9 to 5 मैंने इसी को टाइम देना है, इस तरह की कोई कंडीशन जो है वो हमारे पास नहीं होती। मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ एट अ टाइम हम लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड में वही आ जाता है, जहाँ पे आपका दिल करता है आप लोग काम कर रहे हैं, प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आपका दिल कर रहा है आप काम कर रहे हैं, टाइम की कोई जो है वो पाबंदी नहीं है। और लाइक आपकी अपनी मर्जी जो है वो चलेगी, ठीक है। जिस तरह से आप लोग जो है वो काम करना चाहिए, जिस स्किल के ऊपर काम करना चाहिए आप लोग कर सकते हैं दुनिया में। जब हम लोग जो भी जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो वो प्रोफेशन होता है वो नॉर्मली हमारी पसंद का नहीं होता। मैंने उस तरह के भी लोग देखे हैं, एमफिल करके टीचिंग, लाइक एमफिल कॉमर्स या एमफिल मार्केटिंग किया हुआ है और पढ़ा स्कूल में रहे हैं। हमने जो है वो बायो पढ़ी हुई है, हम लोग एज अ कैशियर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जैसे एग्जांपल इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ी हुई है और हम लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि जब हम लोग भी मार्केट के धक्के खा लेते हैं, तो फिर हमारे लिए एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारा इंटरेस्ट बहुत पीछे रह जाता है, पैसा पहले आ जाता है कि मुझे अब जो है वो घर वाले भी कह रहे हैं पैसा चाहिए, तो जो भी काम मिलता है मुझे करना है। लेकिन फ्रीलांसिंग के अंदर हम लोग अपने पैशन से जो भी मेरी मेन स्किल है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रीलांस लफ्ज जो है वो ओरिजिनेट हुआ है टू वर्ड से, एक फ्री और दूसरा लॉस। फ्री का मतलब क्या है, लाइक लॉन्ग टर्म हम लोग किसी के बंदे के साथ भी कमिटेड नहीं है। हम लोग जो है वो हर दफा हमारा नया क्लाइंट होता है, नए बंदे के साथ काम कर रहे होते हैं। लॉन्च मीन्स वेपन जिनको बोला जाता है, या अगर हम लोग अपने मीडिया के हिसाब से अगर बोल रहे हैं तो ये आपकी स्किल्स है। कोई भी एक पर्सन, इंडिपेंडेंट वर्कर जो अपनी स्किल्स की बेस के ऊपर वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, उसको आप लोग जो है वो
फ्रीलांसर जो है वो बोल सकते हैं। अच्छा, फ्रीलांसर सिर्फ डिजिटल मीडिया के अंदर नहीं होता, ये भी जो है वो चीज़ याद रखनी है। अगर आप लोग जो है वो जस्ट इन केस शॉपकीपर्स वगैरह जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं तो उनको भी फ्रीलांसर बोला जाता है, लेकिन हम लोगों ने फ्रीलांसर सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिजिटल मीडिया के हवाले से जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो फियर फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो आप बहुत सारे लोगों के माइंड में जो है वो आ रहे होते हैं। फियर फैक्टर क्या? सबसे पहला फियर फैक्टर है स्केर्ड ऑफ गेटिंग सक्ड इनटू अ स्कैम। स्कैम हो जाएगा यार, जिससे मशवरा लेंगे मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया है, आगे से उसका रिप्लाई जो है वो क्या होगा आप लोगों को, यार ये फ्रॉड ही होता है। मैंने भी 2 साल पहले किया था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, मैंने तो छोड़ दिया। 9 to 5 जॉब जो है वो तलाश करो, इसका फायदा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, काम करोगे तो जो है पैसे नहीं मिलेंगे, इस तरह की जो है वो डिफरेंट चीजें आप लोगों को भी सुनने के लिए मिलेंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि हम लोग काम जो है वो ऑनलाइन, कुछ ना कुछ काम तो होता है, ऑनलाइन काम किया जा सकता है, डॉलर्स कमाए जा सकते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। मेरे पास स्किल भी है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से जो है वो काम करना है। लेकिन अगर स्किल है, प्लेटफॉर्म्स का भी पता है, ऑर्डर्स जो है वो नहीं मिल रहे। ठीक है। तीसरा फियर फैक्टर क्या होता है, बीइंग रिजेक्टेड फॉर एवरी जॉब आई अप्लाई फॉर। मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होंगे, मैं अगर मेरे पास क्योंकि न्यू प्रोफाइल है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, लोग मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोर्थ क्या, डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। अगेन क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरी प्रोफाइल भी जो है वो अच्छी नहीं है, अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो पता नहीं मुझे ऑर्डर मिलता है नहीं नहीं मिलता, ये मसला हो सकता है। उसके बाद डोंट नो हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। अब प्रोफाइल भी बना ली, प्रपोजल भी सेंड कर रहे हैं, क्लाइंट्स जो है वो नहीं आ रहे, या मार्केट प्लेस का ही नहीं पता कहाँ पे मैंने जो है वो प्रोफाइल बनानी है, कहाँ पे जो है वो मुझे एक्टिव रहना चाहिए, हमें नहीं पता। ठीक है, इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट। अभी बहुत जल्दी जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमेशा से जो है वो मसला रहता है। अब मेरे पास इस तरह के भी कुछ बच्चे थे जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि वो इसलिए प्रपोजल नहीं भेजते कि सर कहीं जॉब मिल ना जाए, प्रपोजल एक्सेप्ट ना हो जाए, मुझे काम तो भी आता नहीं है, इस वजह से भी लोग प्रपोजल नहीं भेजते, जो कि गलत करते हैं। ठीक है, तो ये फियर फैक्टर्स बता रहा हूँ जिनको हमने ओवरकम करना है, इन्हीं चीज़ों का हम लोगों ने आपको रिप्लाई करना है, इन्हीं चीज़ों का हम लोगों ने आपसे जो है वो लाइक इन फियर फैक्टर्स को ख़त्म करते हुए आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर ट्रेंड फ्रीलांसर जो है वो बनाना है। फ्रीलांसिंग विल टेक ओवर माय लाइफ। अब ये फियर फैक्टर है जो कि मैं समझता हूँ कि वाकई फियर फैक्टर है, लेकिन ये उस टाइम फियर फैक्टर है जब आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो नहीं चल रहे। अब क्या होता है, नॉर्मली जब आपके पास ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। शायद घर वाले जो है वो किसी जस्ट इन केस शादी पे गए हुए हैं, लेकिन आप काम की वजह से नहीं जा सके, कोई इवेंट आ गया है, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो काम करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल नॉर्मली क्या होता है, अगर जो है वो ऑर्डर्स आया हुआ है, मे बी आपके पास अल्लाह करे इंशाल्लाह इतना काम आ जाए आप लोग ईद के दिन बैठे भी काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ये उस टाइम होती है जब हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, और हर बंदा ये गलती लाजमी करता है और उस गलती से सीखता है। इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सोल्यूशन मैं ये बता देता हूँ, जब आपके पास काम बढ़ना शुरू हो जाए, अब आप लोग क्या करें, अपने नीचे जो है वो एक एम्प्लॉय रख लें। ठीक है, बिलीव मी, आप लोग सिर्फ एक ऑर्डर से, 2 ऑर्डर से, 3 ऑर्डर से उसका खर्चा निकाल लेंगे। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब आपके पास मल्टीपल ऑर्डर्स इन क्यू चले हो, तो आप लोग क्या करें, अगर लाइफ अपनी प्रॉपर मीनिंग में उस टाइम इंजॉय करते हैं आप लोग, लेकिन अगर जो है वो आप लोग
प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एज अ बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योरियल इस जर्नी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट बी एबल टू पे द बिल्स। अब ये एक और प्रॉब्लम है कि मैं इससे अपने खर्चे पूरे नहीं कर सकूंगा। अगर तो आप लोग प्रॉपर काम नहीं करते, ऑन ऑन एंड ऑफ जो है वो रहते हैं, तो माइट भी ये बात जो है वो ठीक है। लेकिन अगर जो है वो प्रॉपर आप लोगों ने जो है वो माइंड बना लिया है कि मैंने जो है वो प्रॉपर काम करना ही करना है, तो फिर जो होगा बिल्स के अलावा जो भी चीज़ होगी, इवन मैं कहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर जब आप लोग प्रॉपरली जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, ऑर्डर्स भी चल रहे होते हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले सारे आपके स्केड्यूल का वेट कर रहे होते हैं, यार ये किस टाइम फ्री होगा या फ्री होगी तो हम लोग खाने के लिए जाएंगे, ये किस टाइम फ्री होगा हम लोग ये फलाना काम करेंगे, ये किस टाइम फ्री होगा हम लोग फलानी जगह पे जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये सारी चीजें आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे, लोग आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, इट्स टू डिफिकल्ट एंड रिस्की टू गेट स्टार्टेड। अगेन वो एक स्कैम हो सकता है या मुश्किल है या इस तरह की जो है वो चीज़ें हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद आई एम नॉट टू एक्सपीरियंस टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग, मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस याद रखें, अगर आपको कोई काम 50% भी आता है तो मैं बार बार कहता हूँ बाकी काम आपसे क्लाइंट खुद निकलवा लेगा। और अगेन अभी अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आपको वो रिसोर्सेज जो है वो नहीं मिल रहे होंगे, जब आपको ऑर्डर मिलेगा तो आप लोग वो रिसोर्सेज निकाल लेंगे। तो मैं कहता होता हूँ उस टाइम अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ शामिल हो जाती है। जिस तरह मैंने कल डायलॉग बोला था, तो कायनात की सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके मकसद से मिलाने के लिए लग जाती हैं, तो आपको रिसोर्सेज भी मिल जाते हैं, आपको सोल्यूशन भी पता चल जाते हैं जो शायद असाइनमेंट्स करते वक्त आपको जो है वो नहीं मिले थे। ठीक है, तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना। प्लस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि आप लोगों को हर पॉइंट के हवाले से गाइड करना है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर गाइड करूंगा। आगे काम आप लोगों ने जो है वो करना है। और लास्ट वन, क्योंकि आप सब लोग अगेन मैंने बताया था लाइफ के उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे नई लाइफ जो है वो आप लोग स्टार्ट करने जा रहे होंगे। आई एम मैरिड, कांट टेक अ रिस्क, या आई एम गोइंग टू मैरी एंड कांट टेक अ रिस्क। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप लोग जेन में बैठा सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो लेके और हर चीज़ का आप लोगों को पता होगा तो इंशाल्लाह ये फियर फैक्टर्स ही आपकी पावर्स बन जाएंगे सारे। ठीक है, अच्छा जी सर, अनदर फियर फैक्टर, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑर्डर मिल जाएंगे, 5 या 10? क्या मैं इतने ऑर्डर जनरेट कर पाऊंगा? क्या मैं रेगुलरली कर पाऊंगा सर? माय क्वेश्चन आल्सो कम इनटू दिस वन। जी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब इसको जो है वो सुने कि आप कर क्या सकते हैं। हर मंथ की ना 15 को फाइवर की इवैल्यूएशन होती है, उसमें जितनी प्रमोशंस होनी होती हैं वो होती हैं, जितनी डिमोशंस होनी होती हैं वो होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी लाइक टेक्सला का एक मेन ग्रुप भी जो है वो बना हुआ होगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछले जो 9 बैचेज हैं, आप लोग अपने सिटीज की एग्जांपल्स वहाँ पे देख सकते हैं, लोगों ने कितना कितना अर्न किया है वहाँ से। ठीक है, एक तो ये हमारा कंटेंट मार्केटिंग का अलग से ग्रुप बना हुआ है, एक आपका टेक्सला का सेपरेट ग्रुप होगा जिसमें सारे के सारे बच्चे शामिल होंगे। प्लस आप लोगों को ई रोजगार एलुमनाई के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, ग्रुप है हमारा, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि लोग कितना कितना काम कर रहे हैं। 5-10 ऑर्डर्स बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है अगर आप लोग जो है वो प्रॉपरली इसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, ये $5-10 बहुत छोटी बात है। अगेन अभी जो मुझे कल लोगों ने टैग किया, क्योंकि मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ, तो उन्होंने जो टैग किया था वहाँ पे वो चीज़ें जो आ रही थी लेवल 1 लेवल 2 चले गए, लाखों के अंदर इनकम है। ठीक है, ऑन एवरेज हमारे हर सेंटर ई रोजगार के अंदर जो टॉप अर्नर होता है उसकी 1.5-2 लाख रुपया इनकम होती है, लेकिन बैक एंड पे उनकी अपनी मेहनत जो है वो चल रही होती है।
ठीक है, क्लासेस सबके लिए एक होती है, आगे आपकी मेहनत जो है वो डिपेंड करती है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो वहाँ पे जो है वो अगर आप लोग देखें उनके ऑर्डर्स, उनकी स्टोरीज, ई रोजगार के पेज के ऊपर भी जो है वो देख सकते हैं, लोगों ने इसी बेस के ऊपर एजेंसीज जो है वो शुरू कर दी है। और इवन कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद हमारी जो है वो स्टोरी ई रोजगार के पेज के ऊपर पड़ी हुई है, 10 मंथ्स में शायद उसने $80,000 जो है वो अर्न किए थे स्टूडेंट ने। तो ये काम आप लोग भी जो है वो कर सकते हैं। तो अगेन 5-10 ऑर्डर्स बहुत छोटी बात है अगर आप लोग जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर, हम लोगों ने जो है वो काम स्टार्ट करना है, फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, पेसिमिस्ट हमारे सामने आएगा। पेसिमिस्ट क्या होते हैं? जिसको मैंने आगे बोला है, हारे हुए लोग, जिंदगी से हारे हुए लोग, हमेशा गिले शिकवे और आपको कहते होंगे कि 9 to 5 जॉब और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें जो है वो होगी, ये आपको जो है वो कर रहे होंगे। अगर उनसे हम लोग किसी तरीके से पीछा छुड़ा भी लें, आगे रिजेक्शन आ जाएंगी। जब रिजेक्शन आएंगी तो हमारी ईगो भी हर्ट होना शुरू जो है वो हो जाएगी। तो इस काम के अंदर जो है वो ईगो को थोड़ा सा हमने साइड पे रखना है और रिजेक्शन को पर्सनली जो है वो नहीं लेना। ठीक है, फिर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी से पहले घर वालों की बात करें। जब रात को आप लोग स्टार्ट में लैपटॉप लेके बैठे होंगे तो मूवीज देख रहे हैं, फेसबुक पे जो है वो लगा हुआ है, इसको बंद कर दो, सो जाओ, इस तरह की जो है वो बातें सुननी पड़ेगी। और फिर जो है वो दिन के टाइम जो है वो हम लोग देर तक जब सोते रहते हैं, ये बातें सुननी पड़ती है। सारा दिन सोता रहता है, लैपटॉप में घुसा रहता है सारा दिन, पता नहीं क्या करता है, कोई काम नहीं करता, कोई जॉब पे अप्लाई कर लो, कहीं पे सीवी दे आओ, इस तरह की जो है वो चीज़ें होंगी। उसके बाद सेम चीज़ें जो है वो रिलेटिव्स की तरफ से भी जो है वो होंगी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ हमारे फियर फैक्टर्स जो है वो आ रहे होंगे, कुछ डाउट्स होंगे हमें कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए ये काम नहीं है, मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, या इस तरह की जो है वो चीज़ें होंगी। और लास्ट में जो हमारा क्लाइंट होगा, ठीक है, वो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग डिटरमिन्ड रहे अपने गोल से, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल को जो है वो देखते रहे, तो ये चीज़ें सारी जो है वो साइड पे रह जाएगी। ठीक है, तो फोकस सिर्फ और सिर्फ हमने अपने ड्रीम गोल्स के ऊपर जो है वो करना है। ठीक है, ये देखें, ये ड्रीम है, आप लोग जो है वो लेकर निकले हैं, यहाँ तक जो है वो आप लोगों ने पहुँचना है। तो बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी असाइनमेंट है गोल्स के हवाले से, जो मैंने स्टार्ट में गोल्स का जो है वो बताया है। तो आज एक काम करेंगे सब लोग, कमेंट्स मुझे जो है वो चाहिए, आप लोगों के काम, आप लोगों के जिम्मे जो है वो लगाना है, वो करेंगे सब लोग, कमेंट्स में बताएं मुझे। इसी पिक्चर को देखते हुए मेरे एक माइंड में आ गया है ये जो ड्रीम्स इसने जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो सब लोग मुझे जो है वो ये बता दें कि आप लोग ये काम करेंगे आज। ठीक है जी, आज आप लोगों ने सबने क्या करना है, अपना अपना ड्रीम जो है वो लिखेंगे, गोल। ठीक है, गोल जो अचीव करने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और क्या करना है बेसिकली, आप लोगों ने एक पेज के ऊपर जो है वो अपना गोल लिखना है। ठीक है, और उस गोल को जो है वो उसके साथ टाइम पीरियड लिखना है, और अपने घर में, अपने कमरे में, दीवार के ऊपर लगा के आप लोगों ने आज सबने जो है वो पिक्चर ग्रुप में पोस्ट कर ली है। तो जी बताएं, करेंगे सब लोग? अगेन एक पेज लेके उस पे अपना गोल लिखना है 3 मंथ्स का, नीचे टाइम पीरियड जो अब लिखना, रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। एक चीज जो है वो याद रखनी है, अनरियलिस्टिक गोल जो है वो नहीं होना चाहिए। रियलिस्टिक गोल जो है वो आप लोगों ने जो है वो लिखने हैं, अपने अपने रियलिस्टिक गोल लिखें। कितनी अर्निंग डिजर्व करते हैं,
ठीक है, कितने पैसे जो है वो डिजर्व करते हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग। और उसको अपने रूम में, अपने वर्क प्लेस, जो भी आप लोगों ने स्पेस जो है वो बनाई हुई है, वहाँ पे जो है वो लगाएं, और उसकी पिक्चर्स जो है वो आज आप लोगों ने ग्रुप में पोस्ट करनी है। तो बताएं, एक्सपेक्ट करूं फिर आप लोगों से। अच्छा, पहले कमेंट्स जो है वो यस सर के चल रहे थे। अब जो जो मेरी बात से एग्री करते हैं कमेंट्स में डन लिखते हैं, या विल डू, सिर्फ विल डू लिखते हैं सब लोग कमेंट्स में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कितने लोग आज ये काम जो है वो करें। दोबारा से बता रहा हूँ, एक पेज आप लोगों ने जो है वो लेना है, कोई भी एक पेज, उस पर अपना गोल लिखेंगे, अचीव करना है जो आपने 3 मंथ्स में। मोनेटरी गोल जो है वो होना चाहिए, और टाइम पीरियड जो है वो लिखेंगे। वो याद है ना 3 इडियट्स में उसने वो दीवार के ऊपर लिखते हैं कि हम लोग 5 साल बाद जो है वो मिलेंगे। तो हम लोगों ने भी वो पेज के ऊपर जो है वो 3 मंथ्स के ऊपर जो है वो लगा देना है कि हमने 3 मंथ्स के अंदर ये गोल जो है वो अचीव करना है। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का आपका वेट करूंगा। इसी तरह से आपके पास जब गोल होगा तो इंशाल्लाह वो गोल आप लोगों को बार बार जो है वो झंझोड़ता होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ मैंने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर से जो है वो सीखी है। एक इंडियन फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो स्पीच में बता रहा था कि जब स्टार्ट स्टार्ट में मैं क्या करता था, मेरा जो भी आगे नेक्स्ट ड्रीम होता था, जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास इवन साइकिल भी नहीं थी। मैंने मोटरसाइकिल की, जो भी वो फेमस उनका मोटरसाइकिल था, पिक्चर लगा के ला दी। और जब भी मैं घर से निकलने लगता था, पहले मैं जो है वो उसकी तरफ देखता था, अच्छा ये गोल है मेरा, उसके मुताबिक मेहनत करता था। और घर वाले और बाकी लोग जो है ना मेरा मजाक उड़ाते थे उसमें, लेकिन मैंने वो उस गोल ने, क्योंकि वो डेली बेस पे गोल मेरे माइंड के अंदर आ रहा था, उस गोल को मैंने जब माइंड के अंदर रख के काम करना जो है वो स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद मैंने वो गोल अचीव कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने कहा वो मोटरसाइकिल से मैं गाड़ी पे, जो भी सस्ती गाड़ी थी एक, उसकी पिक्चर लगा के ला दी। फिर लोग जो है वो घर वाले मेरा मजाक उड़ाने लग गए, अब ये क्या है जी। लेकिन कहता मैंने वो गोल भी अचीव कर लिया। अब घर वाले भी जो है वो मान गए कि वाकई ये जो कमिटमेंट कर लेता है ये पूरी कर रहा है। फिर उसके बाद वो कहता मैंने एक महंगी सी गाड़ी की पिक्चर जो है वो घर लेके आया। अभी मैं पिक्चर लेके आया था तो सारे घर वाले जो है ना सिर्फ इस चीज के बारे में क्यूरियस थे कि अब ये क्या ले आया, अब ये क्या अचीव करना चाहता है। तो वो कहता वो गाड़ी, वो गोल भी मैंने अचीव किया। उसके बाद मैं एक घर की जो है वो पिक्चर ले आया। तो फिर अगेन जब मैं पिक्चर लेके आया तो लाइक वो सारे लोग फिर जो है वो हैरान थे कि अब मुझे पता नहीं क्या करने जा रहा है, क्या अचीव करने जा रहा है। तो ये इस तरह इंशाल्लाह, अगर गोल्स जो है वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, ठीक है, जिनको अचीव भी कर सकें आप लोग। अनरियलिस्टिक गोल्स जो है वो नहीं होने चाहिए। रियलिस्टिक गोल जो है वो आप लोगों ने अपने अपने जो है वो शेयर करने हैं, और इसमें पिक्चर्स जो होंगी वो आपने ग्रुप में अपलोड जो है वो कर देनी है। अच्छा जी, उसके बाद अब उन चीज़ों के ऊपर वाली चीज़ों के थोड़े से रिप्लाई जो है वो मैं कर दूं, जो फियर फैक्टर थे। सबसे पहले यू आर द बॉस, नो मोर, यस सर, ओके सर। अब ये चीज़ एक बड़ी खतरनाक है, बी योर ओन बॉस। हम लोग अपने बॉस तो बन जाते हैं। अब बॉस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, मेरी मर्जी है जब मर्जी उठूं, मेरी मर्जी है जब मर्जी काम करूं, मेरी मर्जी है जहां मर्जी बैठ के काम करूं, मेरी मर्जी है मैं आज काम करूं ना करूं, मेरी मर्जी है मैं आज दोस्तों के साथ जाऊं ना जाऊं, मेरी मर्जी है काम को डिले कर दूं, मेरी मर्जी है डेली बेस पे मैं 9 बजे बैठता हूँ, आज मैं 10 बजे बैठूंगा, मेरी मर्जी है मैं डेली बेस के ऊपर 2 वीडियोस देखता हूँ, आज एक देखूंगा, मेरी मर्जी है मैं ये काम जो है वो डेली बेस पे कर रहा हूँ, आज ना भी किया तो खैर है। जब हम लोग इस हवाले से अपने बॉस बनेंगे तो हम लोग फेल हो जाएंगे। योर ओन बॉस बहुत अट्रैक्टिव वर्ड है, ठीक है। हम लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट इससे जो है वो हो रहे होते हैं। अपना बॉस खुद बनना है। हम लोग अपना बॉस तो बन जाते हैं, अपना एम्प्लॉय नहीं बनते। हमारी लाइफ के अंदर अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के बाद, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कोई फेल हुआ है, वो इसी वजह से हुआ है कि वो अपना बॉस तो बन गया, अपना एम्प्लॉय नहीं बन पाया।
हम लोग जब अपना बॉस बनते हैं तो साथ ही हमें अपना एम्प्लॉय भी बनना पड़ता है, अपने ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगानी पड़ती है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? ट्रेडिशनल जॉब में क्या होगा, 9 to 5 बैठना ही बैठना है, मोबाइल यूज नहीं करना। हम लोग जैसे काम पे बैठेंगे उस टाइम किसी ना किसी दोस्त का मैसेज आएगा, उसको मिलने चले जाएंगे। हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, साथ जो है वो हमारी और एक्टिविटी, साथ फेसबुक मोबाइल पे शायद खोली हो, स्किल सीख रहे हैं हमारी, लाइक कमिटमेंट्स जो है वो उस टाइम और चल रही होंगी। तो ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि अपना बॉस लाजमी बने, लेकिन पहले अपने एम्प्लॉय बने, अपने लिए खुद से अपने एसओपीज बनाए, खुद से अपनी गाइडलाइंस जो है वो बनाए, अपनी रिपोर्टिंग करें, अपना एनालिसिस करें अगर कामयाब होना है तो। ठीक है, अपना बॉस जरूर बने, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनना बॉस, बॉस अपना जरूर बने, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अपना एम्प्लॉय भी जो है वो बने। ठीक है, अपना लाजमी एम्प्लॉय जो है वो अगर आप लोग बनेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे, अदरवाइज सिर्फ बॉस ही अगर आप लोग बनेंगे तो फिर बॉस ही बनेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वर्क फ्रॉम एनीवेयर विदाउट बीइंग टाइड टू एन ऑफिस। अब आपके पास ऑफिस स्पेस की लिमिट नहीं है, सो के उठे हैं, लैपटॉप उठाया, ऑर्डर डिलीवर करना है, काम करना है, जो भी करना है कर लें। सफर पे जा रहे हैं, लैपटॉप साथ रखें, गाड़ी में बैठे हैं, काम करते जो है वो चले जाएं। अक्सर जब लाइक मेरा एक्सपीरियंस है, ड्राइवों पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, क्लाइंट की मीटिंग आ गई, क्योंकि इंटरनेट आपके पास होता है, लैपटॉप। अब कहीं पे भी जाना हो तो पहले जो ज़रूरी सामान जिस तरह कपड़े वगैरह होते हैं उससे पहले लैपटॉप की चीज़ें जो है वो पूरी करते हैं। तो उधर ही साथ बैठे हुए जो है वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, और अक्सर लोग जो है वो बड़े लाइक तकरीबी निगाहों से देख रहे होते हैं कि ये इंग्लिश में बात कर रहा है, ये है कौन है, और लैपटॉप पे जो है वो काम कर रहा है। तो अगेन आपका जो है वो जस्ट एग्जांपल, कोरोना वायरस के बाद जैसे ही हालात ठीक होते हैं, आप लोग कहते हैं यार घर में बैठ बैठ के तंग आ गया, थोड़ा सा नॉर्दर्न एरियाज की जो है वो सैर कर लें, ऑर्डर्स भी चल रहे हैं, लैपटॉप साथ उठाएं, इंटरनेट डिवाइस आपके पास होगी, सैर सपाटे भी करें, काम भी जो है वो करें, तो जहाँ पे आपका दिल करता है आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी भी खतरनाक बात यह है, घर के काम के हवाले से, जगह वो सिलेक्ट करें जहाँ के ऊपर, जहाँ पे कोई और किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो। एग्जांपल देता हूँ, घर में जब हम लोग जो है वो काम करते हैं, जैसे लैपटॉप जो है वो ऑन किया तो आवाज़ आती है, बेटा दही ला दो, बेटा सब्जी ला दो, बेटा फलाना काम रह गया है, फीमेल के हवाले से खाना पका दें, चाय बना दें, ये काम रह गया, वो काम रह गया, इस तरह की जो है वो हर्डल्स होगी। तो इसके पहले वर्किंग आवर्स अपने डिसाइड करें कि मैंने इस टाइम पे काम करना है, और जब इस टाइम पे काम करना है फिर दूसरा काम नहीं करना, ये लाजमी जो है वो डिसाइड करें। ठीक है, प्लेस आपकी जो है वो प्रॉपर, मैं कहता हूँ घर में कोई भी ऑफिस टेबल चेयर जो है वो हो, उसके ऊपर बैठ के काम करें। बी योर ओन, ये उस टाइम करेंगे जब आप बी योर ओन एम्प्लॉई होंगे। अगर बी योर ओन बॉस होंगे तो बेड पे बैठे भी काम कर रहे हैं, सोफे पे बैठे भी काम कर रहे हैं, आधे घंटे बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, क्या बोरिंग काम है, क्लाइंट तो भी आ नहीं रहा, आधे घंटे बाद जो है वो आप लोग जो है वो सो चुके होंगे। ठीक है, तो बी योर ओन एम्प्लॉई, काम के वक्त सिर्फ काम। ठीक है, उस टाइम आपको नींद नहीं आनी चाहिए, मोबाइल आपके पास जो है वो नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है। फ्लेक्सिबल स्केजुअल, ठीक है, अगर आप लोग जो है वो जस्ट इन केस किसी टाइम पे भी काम जो है वो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बाद डू वट एवर यू लव। ये फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप लोग अपनी मर्जी अपने पैशन के मुताबिक जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद स्काई इज द लिमिट ऑफ योर अर्निंग। ये उस टाइम होती है जब आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के जरिए जो है वो चलते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के जरिए जो है वो नहीं चल रहेंगे तो स्काई लिमिट नहीं होगी। ठीक है, इसलिए अभी छोटे छोटे गोल्स जो है वो सिलेक्ट करें। अगर हाँ, इसे गोल जो है वो आप लोग बना लेते हैं, मैंने 10 लाख अर्न करना है, कमिटमेंट हुई, मोटिवेशन हुई, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। लेकिन इसलिए मैंने कहा है थोड़े से रियलिस्टिक गोल्स जो है वो आप लोगों ने लेके चलने हैं। रियलिस्टिक गोल्स जो है वो आप लोगों के होने चाहिए,
छोटे छोटे गोल से जो है वो आप लोग बड़े लेवल्स के ऊपर जो है वो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल स्पेस। ठीक है, पर्सनल स्पेस मींस कि आपके पास अब पूरा इख्तियार है, जब मर्जी किसी के साथ भी प्लान बनता है, दोस्तों के साथ, आपका फैमिली के साथ, आप लोग कहीं पे भी जाने के लिए आज़ाद है, क्योंकि छुट्टी नहीं है। छुट्टी किसी वाले से नहीं है। अगर ट्रेडिशनल जॉब है तो आपको प्रॉपर लीव लेनी पड़ेगी। इसमें लीव नहीं है, आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, जहाँ पे जाके मर्जी आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो आप लोगों को नहीं होती। ठीक है, तो कमेंट्स में देख लो अगर किसी का कोई जो है वो आया हो, योर कोर्स इज नॉट अ डिफिकल्ट। जी एग्जैक्टली। बॉस, और फिर बॉस बनना फिर भी आसान है, अपना एम्प्लॉय बनना जो है वो सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, और फिर क्या होगा, इसको मैं इस तरह से चेंज कर लेता हूँ, इन अ कपल ऑफ मंथ्स। ठीक है, कपल ऑफ मंथ्स पीपल विल आस्क हाउ डिड यू डू, कैसे आपने ये कर लिया। आने वाले मंथ्स में जो है वो लोग आपसे पूछेंगे यार ये क्या होता है, हमें भी सिखाओ। ठीक है, तो जब कमिटमेंट्स इंशाल्लाह रही तो ये चीज़ें सारी आने वाली हैं आप लोगों की अपनी लाइफ में। उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अ फ्रीलांसिंग एज अ वोलेटाइल एंड रिस्की और एज फ्लेक्सिबल एंड अपॉर्चुनिटी रिच जो है वो आपके पास काम है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, इसकी थोड़ी सी जो है वो बात हो जाए, कहाँ से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चूज योर निश एंड स्पेशलिटी। निश आप लोग चूज कर चुके हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग जो है वो आप लोग चूज कर चुके हैं। अब ये एक बहुत ब्रॉडर फील्ड है। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, नैरो डाउन करना है। इसके अंदर आगे एग्जांपल जो है वो मैं देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल किस तरीके से जो है वो आप लोग ले सकते हैं इसकी, कि निश बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, और उसमें फेसबुक मार्केटिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो चीज़ें आपके पास जो है वो होगी, जिनको जो है वो आप लोगों ने अपनी स्पेशलिटी के हवाले से चूज करना है। या कंटेंट राइटिंग में कुछ लोग जाना चाहेंगे, कुछ लोग जो है वो आगे फर्दर डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाना चाहेंगे। लेकिन ये चीज़ें डिसाइड होती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, अभी तो शायद आपके माइंड में हो कि ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, लेकिन आगे फर्दर जब आप लोग प्रॉपर गिग्स बनाते हैं उसमें आपको पता चलता है कि ये मेरी अब गिग चलना स्टार्ट हो गया, मुझे अब फर्दर इस चीज़ को आगे लर्निंग जो है वो चाहिए इस काम के हवाले से। तो फिर आप लोग जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो अपनी निज स्पेशलिटी जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आप लोगों ने अपनी निश, अपनी स्पेशलिटी जो है वो चूज कर ली, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रोफाइल जो है वो उसके अकॉर्डिंग बनानी है। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के बाद नेक्स्ट काम जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड राइट जॉब्स फॉर यू। अब आप लोग जो है वो जॉब सर्चिंग करेंगे, जब प्रपोजल हमने सेंड करना है उसमें देखेंगे कि कौन सी जॉब जो है वो मेरे लिए फिट है, कौन सी जॉब मेरे लिए फिट है, किस जॉब के ऊपर मैंने अप्लाई जो है वो करना है, किसके ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं करना। ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी है। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रपोजल्स जो है वो उसके ऊपर सेंड करने हैं, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना है। और जब रिटर्न आपको जो है वो रिव्यूज मिलेंगे, फीडबैक्स कस्टमर्स की तरफ से मिलेंगे, तो आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है वो बनना शुरू जो है वो हो जाएगी। जी, मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रोफाइल्स बनाऊंगा, फ्रीलांसर पे, फाइवर पे, इसके अलावा पीपल पर आर पे, गुरु पे, और अपवर्क पे भी जो है वो आप लोग गाइड कर दूंगा। लेकिन अपवर्क क्योंकि अब पेड हो गया, प्लस प्रोफाइल इतनी जल्दी अप्रूव नहीं होती, तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा उसको हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। How many niches we can select at the same time? What would be the best number? जी, आप लोग मल्टीपल स्किल्स जो है वो कर सकते हैं, मल्टीपल निशेस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहता होता हूँ सबको कि हमने गली मोहल्ले वाला डॉक्टर नहीं बनना। गली मोहल्ले वाला डॉक्टर क्या करता है, आपको 50 रुपये में, 100 रुपये में चेक भी कर रहा है, मेडिसिन भी दे रहा है। चाहे आपका गला दर्द है, चाहे बुखार है, चाहे कुछ भी हुआ है, वो आपको
हर किस्म की मेडिसिन दे देते हैं। हमने स्पेशलिस्ट बनना है। स्पेशलिस्ट क्या होता है कि जिसमें पहले लाइन में लग के हमें नंबर लेना पड़ता है, 1000 रुपया सिर्फ उसकी फीस होती है। और प्लस अगर कोई मेडिसिन वगैरह जो है वो लिख के देगा वो हमें सेपरेट जो है वो लेनी पड़ेगी। तो हमने जर्नलिस्ट नहीं बनना, स्पेशलिस्ट जो है वो बनना है। ठीक है। और स्पेशलाइज सर्विसेज जो है प्रोवाइड करनी है, उसमें पैसा ज़्यादा है जनरल चीज़ों के उसमें। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ प्रीवियस हैं, कुछ न्यू है, कुछ चेंजेस इसमें आ चुकी हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है हमारे पास, कस्टमर सर्विस होती है, डाटा एंट्री, राइटिंग एंड लॉगिंग, अकाउंटिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वर्चुअल असिस्टेंट, एसईओ, एसईएम, ग्राफिक डिजाइन, ट्रांसलेशन, लीगल, ये सारी सर्विसेज जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इनको इंशाल्लाह डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। फारूक साहब, इंशाल्लाह स्किल्स जो है वो आप लोगों को सिखानी है इस प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपने उन स्किल्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपको भी ऑनलाइन स्किल्स जो है वो आ जाएंगी, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, लाइक टॉप स्किल्स के हैं। अभी आप लोग जो है वो इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप वर्क पे, फाइवर वगैरह पे टॉप स्किल्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। और ये कुछ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, अगर इन केस किसी को जो है वो नहीं पता। अपवर्क है, 99 डिज़ाइन डिज़ाइन से रेलिवेंट है, फाइवर बहुत फेमस वेबसाइट है, टॉपटेल है, टोंगल है, इसके अलावा पीपल पर आर है, गुरु है, फ्रीलांसर। हम लोगों ने फाइवर पे, पीपल पर आर पे, गुरु पे, इन चीज़ों पे रहना है। फ्रीलांसर भी डिस्कस करेंगे, अपवर्क भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है वो आगे मैं फर्दर उस टाइम आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि हम लोगों ने क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल सेट, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा, ट्राई अगेन और ट्राई। ठीक है, जब आप लोग इंशाल्लाह मेहनत करते चले जाएंगे और तो उस चीज़ का फल भी पालेंगे। तो ये चीज़ याद रखें, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। ये जो लोग कह रहे थे कि जस्ट इन केस जिनके माइंड में है कि हम लोग मल्टीपल डिफरेंट डिशेस के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए अगेन स्पेशल चीज़ों के ऊपर स्पेशलिटी जो है वो पे रहे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग को जो है वो फ़ायदा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट डाउनलोडिंग एंड स्टार्ट अपलोडिंग। ठीक है, डाउनलोडिंग आप जो है वो खत्म कर दें और अपलोडिंग स्टार्ट करें। और ठीक है जी, ये चीज़ें जो है वो हो चुकी सारी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आता हूँ। जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं मुझे बताएं ताकि मैं उनका रिप्लाई जो है वो कर दूँ। सर, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक को टच करेंगे। यार मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है ना वीडियो एडिटिंग ना ग्राफिक। लेकिन क्योंकि ग्राफिक के बगैर हमारा गुजारा नहीं है एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस ज़रूर करूँगा। और इसी तरह वीडियो एडिटिंग भी कोर्स का मेरे हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जो है वो करवाता होता हूँ, क्योंकि उसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम है। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। बाकी और आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं मुझे बताएं ताकि मैं उनको जो है वो रिस्पॉन्ड जो है वो कर दूँ। जी, क्वेश्चन आप लोगों के जितने क्वेश्चन हैं मुझे बताएं ताकि मैं उनका जो है वो रिप्लाई आप लोगों को कर दूँ सकूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस का जो है मैं वेट कर रहा हूँ। जिन लोगों के भी क्वेश्चंस है मुझे बताएं ताकि मैं उनको जो है वो रिस्पॉन्स कर दूँ। यार स्कैम्स जो है वो हर टाइप के जो है वो होते हैं। बाज़ क्या होता है, अच्छा स्कैम, हम लोग बेसिकली एक्सप्लॉइट भी उस टाइम होते हैं जब हमारे पास अपने किसी किस्म का कोई सैंपल नहीं है। सैंपल नहीं है मीन्स के राइटिंग की एग्जांपल लेते हैं। हम लोगों ने राइटिंग, मैं कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन मैंने अपने सैंपल नहीं बनाए। क्लाइंट आता है कहता है सैंपल दिखाओ, हम
लोग उसको कहते हैं कि यार सैंपल तो नहीं है। अच्छा, वो कहेगा ये मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, इसका मुझे आर्टिकल लिख के दो। अगर जो है वो अ, आपका आर्टिकल मुझे ठीक लगा तो मैं आपको काम कर दूंगा। और वो एक्चुअल में क्या करता है, आपसे जो है वो काम करवा लेता है, अपना आर्टिकल लिखवा लेता है। ये स्कैम हो सकता है। बाद में कहेगा कि पसंद नहीं आया मुझे आर्टिकल। ठीक है। इसके अलावा और किस किस्म का स्कैम हो सकता है कि नॉर्मली यही है, एक्सप्लॉइट हमें जो है वो किया जा रहा होता है, काम करवा लेंगे ऑर्डर्स, और उसके बाद उसके पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इंशाल्लाह इस क्लास में वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि 100% जेन्युइन है, और जिसमें फ्रॉड का किसी किस्म का कोई जो है वो मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। यार नुसरत साहब, अतीक साहब, ये गूगल क्लास कोड जो है वो चेक कर लें। काफ़ी लोग जो है वो मुझे कह रहे हैं एक दफ़ा इसको लाजमी जो है वो चेक कर लें। I already have a profile at Fiverr freelancer, but there are no activities. जी, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोफाइल जो है वो बनी हुई है तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह अगेन जब मैं करवाऊंगा तो दोबारा से एक दफ़ा कर लें। अगर कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है तो न्यू भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। कोई किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आइडेंटिफाई स्कैम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसका एक सोल्यूशन ये है कि हमेशा ऑर्डर प्रोफाइल में करवाना। प्रोफाइल के अलावा ऑर्डर नहीं करवाना। अगर क्लाइंट कहता है मैं आपको जो है वो डायरेक्टली पैसे सेंड कर दूंगा, आप मुझे काम करके दें, या इस तरह की कोई भी चीज़ होगी, तो वो काम आप लोगों ने नहीं करना। एक चीज़ याद रखें, स्टार्ट स्टार्ट में आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आप लोगों का अर्निंग अभी नहीं होगा। अभी अपनी प्रोफाइल बिल्ड करना, रिव्यू स्टार्स वगैरह जो है वो लेने, आपका ये काम होगा। तो अगर आप लोग प्रोफाइल पे ऑर्डर करवाते हैं तो 99% चांसेस है कि आप लोग स्कैम से जो है वो बच गए। सोशल मीडिया मार्केटिंग इंशाल्लाह मैंने यही चीज़ें साथ साथ जो है वो आप लोगों से डिस्कस करनी है। हमारा मेन इस कोर्स के अंदर डिस्कस ही सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग अगर बात करें, जिस तरह सोशल मीडिया के अंदर हमारे पास फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं। इनके ऊपर बिजनेसेस को कैसे प्रमोट करना है, कैसे प्रॉपरली पेजेस को मैनेज करना है, किस तरह से क्लाइंट्स को इंगेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाती हैं। एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो पेड एड्स जो है वो होते हैं, ये इंशाल्लाह हम लोगों ने सारा कुछ जो है वो डिस्कस करना है। लाइक अभी हमारी सेकंड क्लास है तो इंशाल्लाह मैं ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं एक समझ लें प्लेटफॉर्म जो है वो बना रहा हूँ, एक पिच सेट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों का जो है वो आइडिया होता चला जाए। तो मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह एक एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। इफ रिस्पॉन्स रेट 1 आवर हो जाए तो नॉन टेक्निकल कोर्स में लेट्स से हम 2 से 3 स्किल्स अगर सीखेंगे तो उसमें क्या मजीद से बेसिकली यार मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जस्ट मैंने कुछ समझ लें 15 स्किल आप लोगों को करवानी है। अब उसमें ये होता है हर बंदे का इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। अगेन मैंने कल भी बताया था, मेरे पास मल्टीपल बैकग्राउंड के जो है वो लोग मौजूद होते हैं। तो मैंने अब उसमें क्या किया हुआ है, स्टार्ट मैंने करना है छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल नॉन टेक की, शायद उसमें सोशल मीडिया के अलावा भी वो चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह रेज्यूमे राइटिंग है वो मैं उन लोगों के लिए करवाऊंगा जिनका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। जो वो चीज़ें अगर मैं सोशल मीडिया के अंदर डायरेक्टली जो है वो उन्हें ले दूँ तो उन्हें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इससे ये होगा वो हमारे साथ मिल जाएंगे एटलीस्ट, और जब साथ मिल जाएंगे तो वो हमारे साथ साथ जो है वो आर्टिस्ट भी करना शुरू हो जाएंगे। रेज्यूमे राइटिंग का बहुत ज़्यादा काम है, वहाँ से मैं बेशक जो है वो स्टार्ट करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग जो हमारे वो साथी, हमारे वो दोस्त जो कि लाइक शायद कम्प्लेक्सिस का शिकार हो जाए कि मैं पता नहीं इस कोर्स के अंदर चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, तो मैंने सबको साथ जो है वो लेके चलना है आप लोगों से। तो इसलिए उसमें अब क्या होगा नेक्स्ट, जब 10 15 20 स्किल जो है वो डिफरेंट मैंने आप लोगों को करवा देनी है, उसमें अब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं मैं स्किल के अंदर अच्छा हूँ, मैं स्किल के अंदर अच्छा हूँ, मुझे स्किल के ऊपर जो है वो चलना चाहिए।
अब नेक्स्ट जस्ट एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं। अगर आप लोग कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप लोग उसी को जो है वो अपना फर्दर गिग्स भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकते हैं। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये मैं इंशाल्लाह सारी डिस्कस करूंगा, उसमें से आप लोग अपनी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वो भी कैन सिक्योर फ्रॉम स्कैम जी, इसका मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। ऑर्डर हमेशा जो है वो प्रोफाइल में करवाएं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ऑर्डर कंप्लीशन 50% आ रहा है, व्हाट टू डू यार, अपनी गिग्स को प्रमोट करो। अगर आपका 50% जो है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट आ रहा है, प्रमोट करने से अगर आगे फर्दर आपको जो है वो ऑर्डर मिलते हैं तो इंशाल्लाह ये इम्प्रूव जो है वो हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सर कैन वी रिटर्न रेफरेंस मटेरियल और जी, अगर आप लोग जस्ट इन केस कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हैं तो आर्टिकल्स जो है वो लिखने शुरू करें। 500 वर्ड्स का आर्टिकल एटलीस्ट जो है वो आप लोगों का होना चाहिए, और वो अपने सैंपल्स जो है वो बना के जो है वो रख लें, और इंशाल्लाह आगे जब क्लाइंट जो है वो आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग उसको सेंड कर सकते हैं कि ये मेरे आर्टिकल्स हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो हम लोग आगे फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं। प्रमोट का मतलब प्रमोशन मीन्स के जस्ट इन केस मेरा एक ई कॉमर्स स्टोर है, क्लाइंट आता है और वो कहता है कि इसको जो है प्रमोट करते हैं, तो हम लोग उन्हें पेड एड्स ला सकते हैं, डेली पोस्टिंग जो है वो कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरे बिजनेस को देखें, मेरी ऑफरिंग्स को देखें, और फिर उसके बाद जो है वो मुझे उसका ऑर्डर जो है वो दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शेयरिंग भी जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होगी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें। क्लास कल की क्लास का टाइम जो है वो मैं एक दफ़ा बता दूं आप सब लोगों को। कल की क्लास का जो है टाइम है हमारा 10 से 11, 1 घंटे की कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तो 10 से 11 हमारी क्लास का जो है वो टाइम है, तो उस टाइम आप लोग जो है वो सारे जो है वो ऑनलाइन आ जाए, और उसके बाद हम लोग जो है वो कल 10 से 11 बजे अपनी क्लास जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी टीम को, सबको। और अगेन कोरोना वायरस से जो है वो बचते रहें, और अपना और अपने घर वालों का जो है वो ख्याल रखें। इस बहुत भौगोलिक वायरस है, इससे जो है वो हम सब ने जो है वो बचना है। तो इंशाल्लाह कल जो है वो क्लास में मिलेंगे 10 से 11 बजे, कल हमारी क्लास का टाइम है। इंशाल्लाह कल जो है वो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।